Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये राजनीतिक ताकतें भी हो सकती हैं, वो ताकतें हो सकती हैं जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स कहते हैं। कहा गया था ना पीछे चुनाव में, क्या सनातन धर्म डेंगू है? क्या मलेरिया, HIV, एड्स है? नहीं है। लावारिश लाशों की व्यवस्था, अंतिम संस्कार, इंजर्ड का इलाज और ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। दुखद है, विहंगम दृश्य था, लेकिन हमने उसको झेला है। जिनकी गाड़ियां एटा की तरफ खड़ी थी, बुलेरो थी, स्कॉर्पियो थी, काली सफेद स्कॉर्पियो थी, जिनमें बैठकर वो लोग भाग गए, जिसकी वजह से भगदड़ हुई। जिस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है साजिश है, और नारायण साकार हरि ने भी अपनी बाइट में कहा है साजिश हुई, और SIT ने भी कहा है साजिश हुई, और मैं लगातार कह रहा हूं साजिश थी, षड्यंत्र था। वो षड्यंत्र नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए भी था। इस समय हम खड़े हुए हैं साकार जो हरि हैं, नारायण साकार हरि हैं, उनके पैतृक गांव बहादुर नगर में, और हमारे साथ उनके जो वरिष्ठ जो एडवोकेट हैं वो हमारे साथ हैं इस समय। आज उनसे बात कर लेते हैं। तो बहुत सारी बातों का जवाब दिया। आज वो यहाँ अपने पैतृक गांव है, मतलब क्या? देखिए, मैंने देश की मीडिया जो कि हमारा चौथा स्तंभ है उससे एक वादा किया था कि हमें SIT पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा। आज भी वो हमारा भरोसा कायम है। लेकिन हाँ, जो षड्यंत्र हुआ, जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी हैच की गई, जहरीला पॉइजन छिड़का गया, स्प्रे किया गया, जिससे हमारे दुखद मौतें हुई हैं, लोगों की जाने गई हैं। उस घटनाक्रम में 14, 15, 16 लोग के करीब युवक थे, शामिल थे, और जिनकी गाड़ियां एटा की तरफ खड़ी थी, बुलेरो थी, स्कॉर्पियो थी, काली सफेद स्कॉर्पियो थी, जिनमें बैठकर वो लोग भाग गए, जिसकी वजह से भगदड़ हुई। जिस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है साजिश है, और नारायण साकार हरि ने भी अपनी बाइट में कहा है साजिश हुई, और SIT ने भी कहा है साजिश हुई, और मैं लगातार कह रहा हूं साजिश थी, षड्यंत्र था। वो षड्यंत्र नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए भी था, वो षड्यंत्र सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए था, वो षड्यंत्र उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के लिए भी था, वो षड्यंत्र पूरी तरह से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को समाप्त करने के लिए था, जिसकी जांच हो रही है। हमें उस पर विश्वास है। और नारायण साकार हरि यहाँ अपने निज प्रवास पर आए हुए हैं जन्मभूमि में। आज हमने उनसे बहुत दिनों से अनुरोध किया था। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो इन सब लोगों ने, बहुत गांव के लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने भारी बारिश में मुझसे मिले और मुझसे अनुरोध किया था कि आप उनको लाइए यहाँ, हम दर्शन करना चाहते। तो लेकिन परिस्थितियाँ विकट थीं, बहुत विहंगम स्थिति थी। 14 दिन हमने इस तरह से लावारिश लाशों की व्यवस्था, अंतिम संस्कार, इंजर्ड का इलाज और ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। दुखद है, विहंगम दृश्य था, लेकिन हमने उसको झेला है। नारायण साकार हरि आज यहाँ अपने निज प्रवास पे आए हुए हैं। मेडिकल आधार पर डॉक्टरों की चिकित्सकीय परामर्श में उन्होंने कहा है डॉक्टरों ने कि उन्हें बिल्कुल एकांत हो और यहाँ रहें शांति से, इसीलिए हमने यहाँ अनुरोध भी किया है और बैनर भी इस बात के लिए लगवा रहे हैं कि जिसमें लिखा है कि नारायण साकार हरि अपने निज प्रवास धाम पे जन्मभूमि पर अपने चिकित्सकीय लाभ के लिए हैं और यहाँ किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, कोई यहाँ ना आए। हम लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं, बिल्कुल भरोसा करते हैं। इस तरह से यहाँ किसी का आना जिससे शासन प्रशासन में हम सहयोग करते हैं। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान, कानून, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा करते हैं, SIT पे भरोसा करते हैं, न्यायिक आयोग पर भरोसा करते हैं। वो हमारा भरोसा कायम है, लेकिन हमें आम जनता भी सहयोग करे, साजिश का पर्दाफाश हो। और नारायण साकार हरि ने हमारे माध्यम से भी कमेटियों से अनुरोध किया है कि वो जिले स्तर की जो कमेटियां हैं मृतकों के परिवार के लिए और घायलों के परिवार के लिए, उनके लिए, खुद के लिए जो भी तन मन धन से मदद कर सकते हैं अपने आधार पर वो करें और जीवन भर वो मदद जारी रहे। आपने भी कहा कि चल रहे हैं। हाँ, स्वस्थ। देखिए, इतना बड़ा उनका परिवार था। मरने वाले कौन थे? मरने वाले हमारे लोग थे, हमारा आयोजन था। हमने दरी बिछाई, हमने कालीन बिछाई, हमने जल की व्यवस्था की, हमने माइक की व्यवस्था की, हमने फूल की व्यवस्था की, हमने मंच की व्यवस्था की, हमने पार्किंग की व्यवस्था की, हमने सब कुछ किया और हम ही अपनी गाड़ियों में अपने लोगों को लाए। वो मरने वाली हमारी माताएं थी, बहनें थी, बेटियां थी, बच्चे थे, हमारे भाई थे, मरने वाले भी हमारे, और हमें ही सरेंडर कराना पड़ा देव प्रकाश मधुकर को। हम कानून में विश्वास करते थे, इसलिए हमने सरेंडर कराया। हमने उनके एंटीसिपेटरी बेल, अरेस्टिंग स्टे, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते थे, हम नहीं गए। हम क्यों जाएं? हमने क्या अपराध किया है? हमने आयोजन किया है, सनातन धर्म के तहत आयोजन किया है। क्या गलत किया हमने? सब कुछ करते हैं, लेकिन सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है। हम पर लोग उंगली उठाते हैं। मक्का मदीना में 1000 से अधिक मौतें हुई, लोगों ने उंगली नहीं उठाई, उनके लिए सवाल नहीं किए, उनके लिए न्यूज चैनल पे डिबेट नहीं की।
हम पर आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि हम सनातन धर्म, हम अहिंसा परमो धर्म करते हैं, हम तमसोमा ज्योतिर्मय कहते हैं, हम विश्व का कल्याण हो ऐसा भाव रखते हैं। जो जांच चली इस पे आप संतुष्ट हैं? हाँ, एसआईटी पर हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, जांच पर पूरी तरह संतुष्ट हैं, न्यायिक आयोग पर पूरी तरह संतुष्ट हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस पर हमारा पूरा भरोसा। साजिश का किया, हम लोगों ने भी थे उनसे बातचीत तक, कई लोग प्रेरित किया, उस तक उन्होंने बताया। ये राजनीतिक ताकतें भी हो सकती हैं, वो ताकतें हो सकती हैं जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स कहते हैं। कहा गया था ना पीछे चुनाव में, क्या सनातन धर्म डेंगू है? क्या मलेरिया, HIV, एड्स है? नहीं है। हम अहिंसा परमो धर्म में विश्वास करते हैं। नारायण साकार हरि ने कोई नोट वोट की बात नहीं कही, किसी जाति की बात नहीं की, उन्होंने मानवता की बात करी, भाईचारे की बात की, और उसी पर वो आज भी कायम है। इस प्रकार साकार ने मदद देने का वादा किया है मृतकों को, परिवारों को, कब तक मदद? वो लगातार प्रयास है। कमेटियों से आज भी मैसेज में आपको मिलेगा, मैसेज दिया है उन्होंने। लगातार जो जिले स्तर की कमेटियां हैं वो कार्य व्यवस्थाएं कर रही हैं, और हम उनसे फिर अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से, आप देश के सबसे अधिक देखे जाने वाले न्यूज चैनल है आज तक, आप उसके वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करता हूं कि वो लोग अपना तन मन धन जिस तरह से अपने बच्चे के लिए करते हैं, अपने बेटे बेटी के लिए करते हैं, ऐसे ही मृतकों के परिवार को अपना बेटा बेटी और बच्चा मानकर, ड्यूटी समझकर, जिम्मेदारी समझकर मानवता। मैं बहन मायावती जी का 3 बार की मुख्यमंत्री बड़ा सम्मान करता हूं, करता तो आज भी हूं, लेकिन शायद उनके अंदर एक भावना जागी कि कैसे दलित, शोषित, वंचित समाज का व्यक्ति सिंहासन पर बैठ गया, कैसे उसके 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स हो गए, कैसे उसकी मानवता, भाईचारा हो गया। शायद उनकी जलन है, वो कहते हैं ना, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, उनके अंदर जलन है नारायण साकार हरि के लिए, इसीलिए उन्होंने, मैं बड़ा सम्मान करता था, बड़ा आदर करता था। मेरे दिल को चोट पहुंची है, मेरे दिल को ठेस पहुंची है। क्या ज्योतिबा फुले, क्या रविदास जी, क्या संत कबीर दास जी, क्या रहीमदास जी, क्या गौतम बुद्ध जी, क्या इतने संत हुए हमारे समाज में, क्या सबको बाइकाट किया जाएगा? वो भी तो संत थे, मानवता भाईचारे की उन्होंने भी बात की। क्या महात्मा गौतम बुद्ध गलत थे? क्या नारायण साकार हरि के विचार, भाव, भावना वैसी नहीं है? क्या संत रविदास, संत कबीर दास की भावना, अहिल्याबाई होलकर के विचार कैसे गलत हो सकते हैं? शायद उन्हें समझ नहीं है, या उन्होंने नजदीक से देखा नहीं है, या उन्हें जो गाइड करने वाले वो लोग सही नहीं है। मैं उन पर बड़ा विश्वास करता था, लेकिन ये सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ है।